हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग संभावित कट ऑफ देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ प्री बीएड और प्री डीएलएड के लिए। ठीक है, तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्री बीएड और प्री डीएलएड का एग्ज़ाम दिलाया था, तो उनके लिए ये वीडियो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो। इससे आप लोग ये समझ पाएंगे कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए जिससे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अवेलेबल हो सके। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस और उनके सीटों की संख्या बहुत ही कम है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का सपना देखना चाहते हैं या देख रहे होंगे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके काम के वीडियोस छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहते हैं। बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा। तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे कि संभावित कट ऑफ क्या होने वाली है, और ये पूरी एनालिसिस करने के बाद ये आपको एक नंबर बताई जा रही है जो कि संभावित है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इन्हीं नंबर्स के साथ आपका सिलेक्शन होगा, कि आपको ये पता चलेगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातों की तरफ ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री डीएलएड के बारे में। तो जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने प्री डीएलएड की एग्ज़ाम दिया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डीएलएड और बीएड दोनों का एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो उनके लिए दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग डीएलएड और बीएड दोनों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डीएलएड के बारे में। अब आगे बढ़ने से पहले इसके मार्क्स मैं बताऊं कि कितने मार्क्स में आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, मैं फिर से कह देता हूँ कि ये एक संभावित डाटा एनालिसिस होगा। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि ये जो है पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे सीजी में कितने डीएलएड कॉलेजेस हैं, क्योंकि ये कॉलेज की संख्या पर भी निर्भर करता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर डीएलएड की जो कॉलेजेस हैं उनकी संख्या ठीक ठाक है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर सीट्स भी इसके काफ़ी सारे हैं। तो यहाँ पर जो है 16 डाइट्स हैं, आपको हो सकता है आपको ना पता हो, तो 16 डाइट्स हैं और उसके बाद 2 बीटीआई हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। तो इनको टोटल मिला करके 18 आपके कॉलेजेस हो जाते हैं डीएलएड के। ठीक है, डीएलएड के 18 कॉलेजेस आपके यहाँ पर हो जाते हैं, जिनमें 18 × 100 ऑलमोस्ट 100 सीट सभी कॉलेजेस में होते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के टोटल सीट्स के नंबर हो जाते हैं 1800, जो कि ठीक ठाक है। ठीक है, तो 1800 यहाँ पर 1800 सीटों की संख्या आपकी हो जाती है। 1800 स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और ये उनके कैटेगरी पर भी निर्भर करेगा, जैसे कि कुछ एसटी के होंगे, एससी के होंगे, ओबीसी के होंगे, जनरल के होंगे, इस पर भी डिपेंड करता है। तो इसी चीज़ के बारे में इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कैटेगरी आपकी एससी एसटी है, ओबीसी है, जनरल है। इसके अलावा यहाँ मेल और फीमेल भी होता है, आप सबको पता होगा। इसमें भी मेल फीमेल होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सभी में मेल फीमेल होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरा डिटेल्स देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है एससी एसटी ओबीसी और जनरल का। अब एक यहाँ पर हम लोग मेल और फीमेल का भी यहाँ पर लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए है, तो आप लोग अपने कैटेगरी के हिसाब से ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं एसटी के बारे में। तो एसटी मेल फीमेल की बात करें तो यहाँ पर पूरा एनालिसिस करने के बाद ये समझ में आता है कि लगभग आपके अगर मेल में 40 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आपको चांसेस है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, डीएलएड की बात करें तो। उसी तरह फीमेल की बात करते हैं तो यहाँ पर 35 मार्क्स पे आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको अवेलेबल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर 35 से ज़्यादा नंबर हैं आपके तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम एससी के बारे में। ठीक है, एससी के बारे में अगर हम देखें तो एससी में यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एनालिसिस के बाद 48 नंबर पर आपके गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। और यहीं फीमेल की बात करें तो 44 मार्क्स पर आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। दोस्तों, ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी में हो जाता है आपका मेल में हो जाएगा 55 मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, और 50 मार्क्स पर आपको जो है फीमेल कैटेगरी में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा मतलब चांसेस बन जाते हैं। अब जनरल की बात करते हैं। 4th नंबर पे अगर जनरल की बात करें तो यहाँ पर आप जनरल में हम देख सकते हैं कि
कि ऑलमोस्ट अगर आपके 60 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, जनरल में अगर आपके 60 मार्क्स आ जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ का लिस्ट होगा। तो बीएड की जो सिलेक्शन की बात करें तो बीएड का एग्ज़ाम इस बार थोड़ा सा स्टूडेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टफ आया हुआ था, ठीक है, जिसके हिसाब से इन मार्क्स का एनालिसिस हो पाया है। इसके अलावा पिछले सालों के जो एडमिशन वगैरह हुए हैं, पिछले सालों की जो भर्ती हुई है, उससे भी ये अंदाज़ा लगाया गया है कि जो मैंने यहाँ टेबल बताया हुआ है उस हिसाब से आपके एडमिशन के चांसेस बनते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। इसके अलावा कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, तो प्राइवेट में आपका जितना भी नंबर हो उस हिसाब से आपको एडमिशन मिल सकता है, चाहे आपका 30 नंबर हो, 20 नंबर हो, जैसा भी हो। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ऑलमोस्ट ये डाटा होने वाला है, तो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट खींच करके रख सकते हैं। अब दोस्तों हम आ जाते हैं बीएड पर, ठीक है। प्री बीएड की बात करते हैं हम लोग, तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं प्री बीएड के लिए। आजकल बीएड करने का एक दौर सा चला हुआ है, ठीक है। तो बीएड वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इसमें भी हमने कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड किया हुआ है, एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल में। और इसमें भी मेल फीमेल कैटेगरी होगा। तो फिर से हम लोग यहाँ पर मेल और फीमेल का एक चार्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसटी के बारे में। तो दोस्तों एसटी में ये एनालिसिस के बाद ये कहा जा सकता है, इसमें भी पेपर थोड़ा सा आसान आया हुआ था। इस बार बीएड की बात करें तो थोड़ा सा पेपर सिंपल था, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर एसटी की बात करें तो मेल में यहाँ पर हो सकता है दोस्तों 60 मार्क्स पर, ठीक है, 60, और फीमेल में 55, यानी कि 55 से 60 मार्क्स तक अगर एसटी कैटेगरी में आपका नंबर आया हुआ है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अब इसमें हाई मार्क्स होने के एक और रीज़न है दोस्तों, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ 3 है दोस्तों, 3 है, जी हाँ, रायपुर में, बिलासपुर में और एक जगदलपुर में है, और तीनों में मिलाकर ऑलमोस्ट 300 सीट है। आई थिंक 275 सीट है तीनों कॉलेजेस मिला के। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन आपको हर ज़िले में जो है, हर ज़िले में प्राइवेट कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यहाँ पर जैसे कि आंकड़े बताते हैं कि 90 से 95% स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज से ही बीएड करते हैं, क्योंकि सीटों की संख्या तो बहुत कम है, जैसे कि मैंने बताया 275 है मात्र छत्तीसगढ़ में। तो चलिए फिर से अपने एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ मेल फीमेल की कैटेगरी बना लेते हैं, और जैसे कि मैंने कहा एसटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ से मेल के लिए 60 मार्क्स और फीमेल के लिए 55 मार्क्स पर सिलेक्शन हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। अब दोस्तों एससी की अगर हम बात करते हैं तो एससी में आपका हो जाता है मेल के लिए 62 और फीमेल के लिए 60 मार्क्स पर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं दोस्तों। अगर ओबीसी की हम बात करते हैं तो ओबीसी में आपको मिल जाएगा 75 मेल के लिए और 70 फीमेल के लिए, यानी 70 से 75 के अंदर अगर आपका नंबर है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इसी तरह मतलब मिल सकता है, ठीक है, ये एक संभावित एनालिसिस है। और उसी तरह अगर जनरल की हम बात करते हैं तो आपका अगर 80 से 85 मार्क्स के बीच अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं 85 के अराउंड, तो आपको एक आप ये श्योरिटी अपने दिमाग में बना सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। जैसे कि मैंने कहा क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा सिंपल था, इस पर ये भी डिपेंड करता है। इतने मार्क्स आने के पीछे कारण ये भी है कि क्वेश्चन पेपर का स्तर, यानी कि अगर कठिन पेपर आता है तो थोड़ा सा कट ऑफ मार्क्स कम हो जाते हैं। लेकिन इस बार का पेपर थोड़ा सा इजी था पिछले बार के पेपर के मुकाबले। पिछले बार पेपर ही नहीं हुआ था, उससे पिछले बार की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो है थोड़ा सा इजी था, इस वजह से कट ऑफ मार्क हाई जाएंगे। तो जनरल में 85 मार्क्स पर आप ये श्योर हो सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने एनालिसिस किया हर एक कॉलेजेस का, बीएड का किया और डीएलएड का किया। तो आप चाहें तो वीडियो को पीछे करके जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से जैसे मैंने बताया डीएलएड में 18 टोटल कॉलेजेस हैं, 18 कॉलेजेस में 1800 सीट्स हैं, और जो है बीएड कॉलेज में मात्र 3 कॉलेज हैं। राउंड फिगर में आपको 300 सीट्स यहाँ पर मान सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है प्राइवेट कॉलेज से बीएड करते हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। थोड़े से पैसों की दिक्कत होती है, तो कम से कम 1 लाख रुपीज़ में आपका बीएड का 2 साल का कोर्स हो सकता है एक जनरल कॉलेज से, यानी कि प्राइवेट कॉलेज से। और इसी तरह से अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है तो काफ़ी कम पैसे में आपका, बहुत ही कम पैसे में किफ़ायती आपका बीएड वहाँ से हो जाता है। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर भी
ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको बीएड डीएलएड से रिलेटेड हर एक अपडेट टाइम पर मिलते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर आपकी कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।